नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आप लोगों के सवालों पर जो आप उठाते हैं कमेंट बॉक्स में, और आज जो मुद्दा चल रहा है या दिन भर से आपने जो देखा होगा सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यमों से, उस पर बात करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं। आज विषय है नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार का। और नरेंद्र मोदी अब इस मुहाने पर पहुंच चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इसको समझने के लिए आपको नरेंद्र मोदी के नेचर को समझना होगा। और अगर आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी में थोड़ी हया, थोड़ी शर्म, थोड़ी अगर बाकी है और वो इस्तीफा दे करके चुपचाप अपने गंतव्य, मतलब जहां जाना चाहते हैं, जहां रहना चाहते हैं वहां चले जाएंगे या मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, देश को देश के हाल पर छोड़ देंगे, लूटना बंद कर देंगे, धांधली बंद कर देंगे, चोरी डकैती जो चल रही है वो बंद कर देंगे, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसे ही हैं और वो मान जाएंगे और ऐसा करेंगे? सवाल उठता है यहां कि मोदी इस्तीफा देंगे, खास करके सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया है देश में, नरेंद्र मोदी द्वारा, सीधे नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी ने सीधे घोटाला किया है, हाथ पैर नहीं, वो खुद ही इस घोटाले में शामिल हैं। और ये घोटाले अडानी के लिए उन्होंने किया, ये इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने एक बहुत बड़े घोटाले को जन्म दिया और घोटाले को संचालित किया और उसके पीछे घोटाला हुआ, उसका एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया वो किसका था, किसने दिया, किसको दिया, और अगर उसने दिया है तो उसका फायदा किसको हुआ है। अब अगर इन किसको को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के खातों में आया है, वो वही पैसा है जो आपका हक, यानी आपका चुरा करके कुछ चोर विदेशों में पैसा जमा किए थे, देश और विदेश में, जो काले धन के रूप में था। ये वही काला धन है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी के खातों में आया है। बहुत सा भी है, कुछ आया है जो दिख रहा है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की निगाह पड़ी है, उसे स्वीकार किया है और उसी को लेकर के उसने फैसला दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किसने दिया और किसको दिया। किसको दिया का रिकॉर्ड सामने है, ज्यादा से ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। किसने खरीदा, तो ये निश्चय ही अडानी से जुड़े हुए लोग और विनोद अडानी या फिर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या जो दूसरे माइग्रेट करके बसाए गए हैं विदेशों में। आपको सुनने को मिलता होगा कि बहुत से गुजराती भाग करके विदेश जाकर बस रहे हैं, वो देश छोड़ रहे हैं, देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और कई लोगों ने इस पर डिबेट भी किया, बात भी की। वो उन सब कारणों के पीछे यही चीज है। नरेंद्र मोदी खुद ऐसे लोगों को भेजते हैं जो निष्क्रिय हैं, वहां जा रहे हैं, उनके नाम वहां पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और उन्हीं के जरिए फॉल्स कंपनियां बनाकर डबल टैक्सेशन ट्रीटी जिन छोटे छोटे देशों से है वहां वो बसेंगे, फिर वहां और यहां दोनों जगह ऑफिस खोलेंगे, वहां से वो पैसे यहां ट्रांसफर करेंगे इस अपने छोटे भारतीय ऑफिस में, और यहां से वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। ये वही सारा पैसा है जो ब्लैक मनी था और इसका पूरा संचालन अडानी देख रहा है। यानी कि किसको गया ये सामने है और किसने दिया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, तो अडानी खरीदा। अडानी जैसे कुछ गुजराती माफिया और चोर खरीदे जो मोदी के भारतीय जनता पार्टी में पैसे डाले। पैसा देश का था, पैसा मोदी के हाथ में पड़ा, मोदी ने उस पर कैप्चर किया, कब्जा किया और अडानी, विनोद अडानी जैसे लोगों के जरिए भारत में लाकर भारतीय जनता पार्टी में डाला। दोनों चीजें एकदम से साफ हैं।
अब ये अगर ये दोनों चीजें साफ हैं तो नरेंद्र मोदी कहां पहुंचते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। नरेंद्र मोदी का अगर कानून सही तरीके से अपने ढंग से काम करे तो नरेंद्र मोदी की जगह कहां होगी, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। यह तो सच है, यही सामने आएगा। अब आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी चुपचाप ये स्वीकार करेंगे और कानून अपना काम करेगा, और जो रिपोर्ट आएगी उसमें अडानी का नाम आएगा। अडानी सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट करके ब्लैक मनी को और भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मोदी के कहने पर और जगह लगाया है, और उसी ब्लैक मनी से वो इंडिया सीमेंट, मतलब एसीसी सीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी या पोर्ट या एयरपोर्ट और या फिर जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में खरीदा है, अडानी उसी पैसे के जरिए से खरीदा है। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी चुपचाप साफ होने देंगे, और साफ होनेंगे अगर होने देंगे, जांच होने देंगे और उसको सामने भी आने देंगे, तो नरेंद्र मोदी कहां होंगे। अब वहां ना हो जहां नरेंद्र मोदी की जगह है, तो नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? आपको क्या लगता है कि चुपचाप नरेंद्र मोदी देखते रहेंगे और पूरे देश के लोग या कोर्ट या देश अडानी पर हमला करेगा, अडानी को पकड़ेगा, अडानी को जेल में डालेगा, अडानी से पूछेगा, अडानी बता देगा, सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा और नरेंद्र मोदी चुपचाप देखते रहेंगे? आपको क्या लगता है? मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने काले धन का राष्ट्रीयकरण किया। देश में उन्होंने बाकी सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया, बस एक चीज का नेशनलाइजेशन किया, और वो था ब्लैक मनी, यानी वो था भ्रष्टाचार, अपराध, भ्रष्टाचार, खास करके भ्रष्टाचार, उसका नेशनलाइजेशन किया। यानी सरकार, नरेंद्र मोदी या उनके कुछ मित्र अडानी ही भ्रष्टाचार कर सकते हैं और करेंगे। कोई कुछ बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, और कोई किसी को करने दिया भी नहीं जाएगा। चलिए, अब ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो क्या नरेंद्र मोदी चुपचाप बस कानून अपना काम करेगा, ईडी उन पर हाथ डालेगी, सवाल पूछेगी, उनकी जांच होगी, उन्हें 5 घंटे 10 घंटे ईडी में बिठाया जाएगा? आप क्या समझते हैं, ऐसा होगा? नहीं मेरे दोस्त। अब नरेंद्र मोदी फिर तो क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी के सामने रास्ता बचता क्या है? क्योंकि जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसमें कोई और दूसरा रास्ता निकालने वाला जिग-जैग जगह नहीं बची है। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से उनका भ्रष्टाचार सीधे सामने आ गया, खुल करके, खुली किताब की तरह। अब नरेंद्र मोदी उसे स्वीकार करें, अपनी गलती माने, इस्तीफा दें और मार्गदर्शक मंडल में जाएं। क्या ये करेंगे नरेंद्र मोदी? नहीं। क्या करेंगे? क्या जिस अडानी के लिए उन्होंने संसद तक रोक दी, जिस अडानी के हाथों में उन्होंने देश की बागडोर थमा दी, जिस अडानी के लिए पूरे देश को बेच डाला, जिस अडानी के हाथों में पूरे देश की तकदीर थमा दी, उस अडानी को यूं ही गिरफ्तार होते देखेंगे, जेल जाते देखेंगे, नरेंद्र मोदी चुपचाप देखेंगे? क्या आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए तो भी नरेंद्र मोदी अडानी का साथ देंगे। आप देख चुके हैं संसद की कार्रवाई से, राहुल गांधी को संसद से निकलवाया, न जाने क्या क्या किया, क्या क्या जुल्म किए, और जितने लोगों ने भी अडानी पर उंगली उठाई, सबका क्या हाल है आप जानते हैं, देखें। तो आगे अडानी का साथ नहीं देंगे नरेंद्र मोदी, अपनी गलती स्वीकार करेंगे, ये तो भूल जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, गलती किए हैं और अब सामने भी आ चुका है। अब इस सत्यता से भी पीछे नहीं हट सकता ना कोर्ट, ना देश, ना कोई, ना नरेंद्र मोदी उसे झुठला सकते हैं। झुठलाने का कोई तरीका नहीं, पावर नहीं बचा। क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? आपको क्या लगता है? मोदी इस्तीफा देंगे और चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले करेंगे, और कानूनन जो बनता है कानून अपना काम करे, ऐसा होगा? नहीं मेरे दोस्त। फिर तो क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी भारत में इमरजेंसी लागू कर देंगे, और वो इमरजेंसी कभी भी लग सकती है। ये अब अघोषित इमरजेंसी तो अभी भी लगी हुई है, देख रहे हैं किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी भारत में इमरजेंसी लगाएंगे। यही एक तरीका नरेंद्र मोदी के पास, कम से कम वैसे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ये बात टालेगा, फैसला नहीं देगा, कम से कम चुनाव तक तो नहीं देगा। चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बचेगा। यह बात पता सुप्रीम कोर्ट को भी है कि नरेंद्र मोदी अगर अगली बार प्रधानमंत्री बने तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं रहेगा। जैसे उन्होंने चुनाव आयोग को अपंग कर दिया, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी अपंग करने में लगे हुए हैं, कर देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट बचेगा ही नहीं तो फिर बाकी बात बोलने का कोई मतलब ही नहीं है।
तो यहां सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व का भी सवाल था, लोकतंत्र को बचाने का सवाल था, देश की इज्जत और मान मर्यादा को बचाने का सवाल था, देश के मन में जो न्याय के प्रति धारणाएं बनती जा रही उसे बदलने का समय था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बखूबी निभाया। अब नरेंद्र मोदी क्या निभाएंगे? नरेंद्र मोदी देश में इमरजेंसी लगाएंगे, क्योंकि वो कानून का सामना कर ही नहीं सकते। और आपने देखा होगा कि जितने भी, सारे गुजरातियों की बात नहीं है ये, लेकिन जितने चोर और फ्रॉड और माफिया गुजराती हैं, वो या तो ऐसे ही लूट कर ऐश करते हैं, और जब देखते हैं कि वो कानून के शिकंजे में फंस रहे हैं तो भाग जाते हैं देश छोड़ के। मतलब उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, देश से कोई प्यार नहीं है। देश में उन्हें ऐसे ही लूटपाट करके ऐश करने दो, अगर नहीं करने दोगे तो निकल लेंगे, और मोदी मदद कर ही देंगे, उनको ले जाके पहुंचा के आ जाएंगे, जो अब तक होता रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड सिद्ध हो चुका है कि वो काले धन को सफेद करने का एक इंस्ट्रूमेंट था, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ चुका, बैंक भी समझ चुका, और दूसरे इंस्टीट्यूट आरबीआई वगैरह पहले भी सवाल उठा चुके, जिनकी सुनी नहीं गई थी नरेंद्र मोदी के मनमानी के कारण। तो अब जब सीधे नरेंद्र मोदी ईडी भेजकर सबको बिठवाते थे, सब पर शिकंजा कसते थे, ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड, दो ही चीज, दो हथियार थे उनके पास। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो पैसे इकट्ठा करके पैसे वाली ताकत बने, और ईडी के जरिए वो लोगों की ताकत को कमजोर किया, लोगों को जेल भेजा, लोगों को सताया, प्रताड़ित किया, पीछे हटाया। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी करते रहे। अब यही दोनों चीज अगर उनके हाथ से निकल गया तो बचता क्या है? मेरे दोस्त, उनके हाथ में अब कुछ नहीं बचता है। बचता है, अगर बचता है उनके हाथ में, तो वो है इमरजेंसी। भारत में नरेंद्र मोदी, मैंने कहा था कई बार, वो पुराने मतलब इंदिरा गांधी के लगाए हुए इमरजेंसी की बात करते हैं और दुनिया भर के जुमले छोड़ते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी झेलना इतना आसान नहीं है देश को। और नरेंद्र मोदी के पास अब इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। आपको अगर लगता है कोई रास्ता बचा है तो मैं नहीं जानता। मैं नरेंद्र मोदी से यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वो ईमानदारी से कानून का सामना करेंगे, क्योंकि सिर्फ वो नहीं, जो भी कानून के शिकंजे में फंसा है उनका भाई बंद, वो भाग करके देश छोड़कर भागा है, देश के कानून के सामने नहीं खड़ा हुआ है, कानून का सामना नहीं किया है। अब तक यही रिकॉर्ड है, कम से कम नरेंद्र मोदी के जमाने में तो नहीं। और जब बात अब नरेंद्र मोदी पर आ गई है तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? वही जो उनके भाई लोग कर चुके हैं। तो अगली इमरजेंसी के लिए देश को तैयार रहना होगा बहुत जल्द, क्योंकि अब मोदी को भी लगने लगा है कि चुनाव करवा करके वो फिर से प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश तो छोड़ देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मुद्दा सामने आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, अगर सही रूप से यह सामने आया, इसकी जांच हुई और उस पर केस चला, उस पर फैसले आए, तो नरेंद्र मोदी कहीं के नहीं रहेंगे। जहां रहेंगे आप समझ सकते हैं। और ऐसा नरेंद्र मोदी हो करने नहीं देंगे। ऐसा उनमें है ही नहीं कि वो देश के कानून का सामना करें, अपनी गलतियां स्वीकार करें, और जो भी सरकार या प्रशासन या कानून का दंड हो उसे माने, उसको भुगतें, उसके बाद अपने सही रास्ते पर चलने की कोशिश। ये सब तो उम्मीद आप मोदी से नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई उम्मीद है, सामने तो सब कुछ आ चुका है, घोटाला सीधा इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए किया गया था। नरेंद्र मोदी के हाथ में जो ब्लैक मनी पड़ा था उसको वो अपने खातों में, और प्लस दूसरे और अडानी जैसे मतलब दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे, उन सब मदों में लगाना था, अडानी को दूसरे नंबर पर पहुंचाना था। वो किया नरेंद्र मोदी ने। जो कर चुके हैं वो पीछे तो हट नहीं सकते, हो नहीं सकता, पीछे जा नहीं सकता। और अगर नरेंद्र मोदी को हिसाब देने की बात आई भारतीय जनता पार्टी को, तो उसमें 80% से ज्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है वो अडानी ने खरीदा होगा या उसके आसपास के लोगों ने ही खरीदा होगा। पैसा नरेंद्र मोदी का ही था, पैसा इधर से दिया गया, उधर से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला गया। अब जब इतनी सच्चाई सामने आएगी तो नरेंद्र मोदी इस देश का सामना कैसे कर पाएंगे? और अगर ऐसी स्थिति ना आए तो उसके लिए क्या है, दूसरा क्या रास्ता है, आप समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी
सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या इस कानून के जो फैसला आया है इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं, इसको अंदाजा लगाइए। अभी तो नरेंद्र मोदी के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कल का कल मीटिंग बिठाएं, संसद बिठाएं और ऑर्डिनेंस पास करवा दें, सुप्रीम कोर्ट बंद करवा दें या फैसले को रद्द करवा दें। ऐसा कुछ करने की संभावना तो अभी दिखती नहीं। और बहुत जल्द चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली है, हो जाएगी महीने आध महीने में, जो भी हो, जितने समय में भी हो। तो सीधा सा मतलब है कि नरेंद्र मोदी का जो भी एक्शन होगा, इधर किसानों का दबाव नरेंद्र मोदी पर है ही, किसान के साथ जो धोखा हुआ है, किसान भी बॉर्डर पे आके खड़े हैं, लड़ रहे हैं। तो जो भी नरेंद्र मोदी का एक्शन होगा वो इसी बीच होगा, यानी चुनाव के डिक्लेरेशन से पहले, अभी से लेकर चुनाव के डिक्लेरेशन से पहले। और इतनी जल्दी में क्या हो सकता है? ये भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू कर दें, चाइना से युद्ध शुरू कर दें, लोगों का ध्यान बढ़ जाए और कन्वर्ट हो जाए, या पूरे देश में दंगे करवा दें, उससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए और अपने को बचा लें। ये सारी चीज़ें करना इतना आसान अब नहीं है, क्योंकि लोगों की निगाह है, लोग पुलवामा भूले नहीं हैं। जो मोदी कर चुके हैं देश अपने राजनीति चमकाने के लिए, वो सब धीरे धीरे लोगों के सामने आ चुका है। तो बचता क्या है? इमरजेंसी के अलावा नरेंद्र मोदी के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। इस देश को इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक बार फिर देश में इमरजेंसी लागू करेंगे और ये वाली इमरजेंसी नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी होगी। क्या कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, इसका अंदाजा लगाना अभी से बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तो निश्चित है कि देश खतरे में है।